हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी लगभग 2 महीने से हम लोग की चल रही है। इसी क्रम में बीपीएससी द्वारा जो है लगभग 2 बार डेट बढ़ा दिया गया है, जिससे हम लोग की तैयारी में थोड़ी सी शिथिलता आ गई है साथियों। फिर भी उसको नहीं देखना है। जो भी साथी इसके लिए एलिजिबल है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो तैयारी अपना करते रहें। तो आज इसी बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी के नए क्रम में नए सिलेबस के आधार पर जीके जीएस मॉडल प्रैक्टिस सेट का एमसीक्यू प्रश्न सेट प्रैक्टिस 1 का भाग 1 लेके आए, जिसके अंतर्गत लगभग 35 से 37 प्रश्नों का सेट है। तो आइए देरी न करते हुए चलते हैं और देखते हैं प्रश्नों के सेट को, और आप लोग भी अपना सेट बनाने का प्रयास करेंगे ताकि तैयारी जितनी अच्छी से अच्छी हो जाए। तो आज आपका भाई आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सेट लेके आया है। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। आइए देरी न करते हुए चलते हैं, प्रश्नों के सेट को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है साथियों, ये मॉडल सेट जो है प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट आज पहला लिए हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 35 से 37 प्रश्नों का सेट है। और इसका पार्ट 1 आज हम लोग के लेके आए हैं। उसके बाद जो है आगे फिर इसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला क्या कहता है। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया साथियों? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने किया था, जिनका बचपन का नाम जो है नरेंद्रनाथ दत्त भी था। स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में बहुत ही अच्छा भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, जिसकी काफ़ी प्रशंसा हुई थी। और इन रामकृष्ण परमहंस जो है वो इनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो पहला प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। आप देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी जो है 1931 में दी गई थी। ये लाहौर के जेल में दी गई थी साथियों इनको फांसी। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको होगा साथियों क्लीमेंट एटली। जहां आप लोग एटली देखेंगे स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री ब्रिटिश का, तो आप उसको टिक लगा देंगे। तो 3 का आंसर भी आपका सी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, अखिल भारतीय हरिजन संघ। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक जो है वो महात्मा गांधी थे। इन्होंने यंग इंडिया हिंद स्वराज पुस्तक भी लिखा था 1909 में। और ये जो है हरिजन संघ की स्थापना जो है विदेश गए थे तो वहाँ भी इन्होंने किया था। तो 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद सम्मेलन में कब संबोधित किया था? जो अभी ही हम लोग ने बताया कि 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था साथियों। तो आपका आंसर 5 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी साथियों। तो आप 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। और इनके साथ में सहयोगी जो है एम.जी. राणा डे थे। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनके ये गुरु थे एम.जी. राणा डे, जो मुंबई से ताल्लुक़ रखते थे। तो आपका आंसर 6 का ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 देखते हैं साथियों। 7, आर्य समाज का नेता कौन था? आर्य समाज का नेता कौन था? तो यह नेता पूछ रहा, स्थापक नहीं पूछा, संस्थापक नहीं पूछ रहा। तो आर्य समाज का नेता जो था वो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन के दौरान ही इनके 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ये गरम दल के नेता भी थे साथियों। और इन्हीं के सर पर जो है लाठी का प्रहार किया और उसी लाठी से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका सर फूट गया था और इन्होंने कहा था कि मेरी मौत जो है अंग्रेज़ों के कब्र के लिए एक एक कील का साबित होगा साथियों। तो आपका 7 का आंसर जो है बी हो जाएगा। आज पूरी व्याख्या के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है साथियों। तो जो भी शिक्षक साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन संवत है? तो इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन संवत है?
तो ये आपका जो है विक्रम संवत होगा साथियों। सर्वाधिक पुराना संवत जो है वो विक्रम संवत होगा। प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो ये जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी साथियों, बाबर ने। 9 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आज एक एक प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को देखना है साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। बीजक कृति है, बीजक किसकी कृति है? तो बीजक जो है वो कबीर जी की कृति है। कबीर जी के दोहे काफ़ी पॉपुलर थे, मशहूर हैं। तो कबीर जी की कृति जो है वो बीजक है। तो आपका 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुयायी थे जी, दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? तो ये भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे दिगंबर जैन संप्रदाय के। 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। एक एक मॉडल सेट के प्रैक्टिस को देखना है और आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा साथियों। टेक आदित्य क्लास के नाम से टेलीग्राम पे आप चैनल सर्च करेंगे, वहाँ मिल जाएगा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं साथियों। सुप्रसिद्ध भारतीय फारसी कवि कौन था? तो सुप्रसिद्ध भारतीय फारसी कवि जो था वो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो। तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सारनाथ किस जगह के समीप स्थित है? तो ये जो है सारनाथ जो है वो वाराणसी के समीप स्थित है और यह वाराणसी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और वाराणसी यही क्षेत्र है जहाँ से नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री 2 बार बने हैं साथियों। ये उनका संसदीय क्षेत्र है। तो 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। बिहू नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू नृत्य जो है आपको असम से संबंधित है। 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। केरल की मुख्य भाषा क्या है? केरल की मुख्य भाषा क्या है? तो केरल की मुख्य भाषा जो है वो मलयालम है। क्या है? मलयालम है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा साथियों सी हो जाएगा आपका आंसर 13 का। आइए चलते 15 का प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है समुद्रगुप्त ने किया था। 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग के लिए एक प्रश्न है साथियों कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर किसी प्रश्नों का चयन गलत हो तो उसके लिए भी आप लोग हमें सूचित करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को। 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है? कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है? तो ये संग्रहालय जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय संग्रहालय का जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया जाए, जिसमें सभी प्रधानमंत्री जितने पूर्व में हुए हैं उसका अभी निर्माण दिल्ली में चल रहा है साथियों। उसमें सभी प्रधानमंत्री का अनावरण प्रतिमा चित्रिका भी किया जा रहा है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। राजतरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजतरंगिणी का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है और इसके लेखक जो थे वो कल्हण थे। 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आपको सिविक्स से क्वेश्चन हो गया साथियों। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से आता है। अनुच्छेद 19 से आता है। तो 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 के क में आपको शिक्षा का अधिकार आता है। अनुच्छेद 21 के क में
प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। उसी तरह विधान परिषद के सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और 5 वर्षों का कार्यकाल जो है आपको लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का होता है। तो ये सारी जानकारी आपको व्याख्या के साथ आपको दी जा रही है। आई 22 का आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ। तो भारत में पंचायती राज जो है वो 1959 में लागू हुआ। 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति बनी थी जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज की स्थापना का उद्देश्य दिया गया था और 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर जो गांधी जी की जयंती है उसी दिन शुरुआत हुई थी और सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था और दूसरा राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। दूसरा राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश था और पूरी तरह से 1993 में पूरे भारत में लागू किया गया था। एक अधिनियम बना के पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो आपका यहाँ पर 23 का आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, यूपीएससी का गठन हुआ। यूपीएससी का गठन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है जिसके द्वारा डीएम जिला पदाधिकारी रैंक की तहत बहाली होता है, तो उसका जो अधिनियम है ये अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही हुआ था। तो उसी समय से आपको सिविल सर्विसेज एक्ट 1951 सिविल सर्विसेज एक्ट 1951 के तहत ही यह हुआ था। तो आपका सब इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। तो आज प्रैक्टिस सेटो है, नए सिलेबस के आधार पे आपको जो है ये जीके जीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, 42वीं संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वीं संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया। तो ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को। इसके लिए जो है अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये जो है आपको संविधान में संशोधन जोड़ा गया 42वीं में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों वाला सबसे ज़्यादा जिला जो है आपको यूपी में है और सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या पूरे भारत में यूपी की ही है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा सदस्यों वाला जो है ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो आइए उसको देखते हैं। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है, सूखा रोग जिसको हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। अब विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है साथियों, विटामिन बी की कमी से आपको बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सूखा रोग। तो आपका आंसर 27 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, मनुष्य के आँख की उजली पारदर्शी भाग है। तो मनुष्य के आँख की ये आँख जो है इसके बीच में उजली जो आँख की पारदर्शी भाग है इसको कॉर्निया कहा जाता है, उसको कॉर्निया कहा जाता है, जिसका आंसर आपका डी हो जाएगा 28 का। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो चीन का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो है आपको वो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस। तो आपका आंसर जो है आपका 29 का ए हो जाएगा। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30, प्लेंकटन क्या है। प्लेंकटन क्या है। तो प्लेंकटन मछली का खाद्य पदार्थ है, मछली को खिलाने के लिए पदार्थ जो प्रयोग करते हैं उसको प्लेंकटन कहा जाता है। तो आपका 30 का आंसर डी हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, इनमें से कौन सा तापमापी में प्रयोग होता है। तो पहले देख लीजिए तापमापी क्या है। तापमापी आपको एक थर्मामीटर आता है जिसको फ़ारेनहाइट में मापा जाता है और उसमें मरकरी का प्रयोग होता है। तो 31 का आंसर आपका जो है साथियों
वो सी हो जाएगा। 31 का आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः होता है, तो सामान्यतः जब भी होता है तो सामान्यतः आपको राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। तो आपको यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। और विश्व में कहेंगे तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा साथियों। तो 33 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। मिल्कमैन के नाम से कौन भारतीय प्रसिद्ध है? मिल्कमैन के नाम से कौन भारतीय प्रसिद्ध है? तो मिल्कमैन के नाम से जो है वो वर्गीज कुरियन, ये मिल्कमैन के नाम से प्रसिद्ध है। MS धोनी तो आप लोग जानते हैं कि MS धोनी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। SS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति से संबंधित है। तो आपका आंसर 34 का सी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है। मदुरई में स्थित है, दक्षिण की ये मंदिर है और काफ़ी फेमस प्रसिद्ध मंदिर है साथियों। तो आपका 35 का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। रणजी ट्रॉफी, यहाँ ट्रॉफी है, ट्रॉफी लिखा हुआ है, आप इसको ट्रॉफी पढ़ लेंगे। रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी हम लोग जानते हैं कि ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो आपको क्रिकेट से संबंधित है। तो 36 का आंसर आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। लंबाई का SI मात्रक, SI मात्रक जो है शॉर्ट मात्रक जो होता है, लंबाई का SI मात्रक क्या है? तो लंबाई का SI मात्रक जो है वो आपका मीटर हो जाएगा साथियों। हम लोग देखते हैं कि कोई कपड़ा को भी नापते हैं मीटर में, या कोई भी चीज़ का मापन में भी मीटर में होता है, फीट में भी होता है, लेकिन मीटर के अंतर्गत ही फीट आता है। तो आज आपका जो है 37 प्रश्नों का सेट जो है लगभग हो गया साथियों। और इसी के वीडियो का सेकेंड पार्ट जो है आपको 37 से आगे प्रश्नों का सेकेंड पार्ट जो है आपको फिर लाया जाएगा पार्ट 2 के अंतर्गत। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। और एक न्यूज़ आप लोग के लिए ज़रूरी है कि बहुत शिक्षक साथी का कमेंट आया कि किस बुक से तैयारी किया जाए। तो मैं एक रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है अरिहंत की पुस्तक जो है, अरिहंत का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, अरिहंत का। उसके बाद जो है आप ये एक 45 टेस्टों का सीरीज़ है जो ये मार्क्समैन प्रकाशन पुस्तक का है, आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसमें 45 प्रश्नों का सेट है। और आज का वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और अपने साथियों के साथ जो है वो शेयर भी कर देंगे, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथियों। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।